हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं अपने कज़न की वेडिंग पे। ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। इन्होंने विंडो सीट के पास में बैठे हुए इन्होंने देखा कि जो ट्रीज़ हैं, हाउस है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। उनके अंकल ने उनके शोल्डर पर टैप किया। कहते हैं, डू यू नो दैट द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। जो ट्रेन्स हैं 150 ईयर्स अगो यूज़ हुई थी, मतलब 150 ईयर्स अगो पहले यूज़ होना शुरू हुई थी, 150 साल पहले। एंड उसके बाद पीपल ने बिगिन किया यूज़ करना जो बसेज़ हैं फ्यू डिकेड्स लेटर। एक टिकट होता है 10 साल का, तो कई डिकेड्स बाद फिर पीपल्स ने बसेज यूज़ करना शुरू किया। तुषार सोचते हैं कि जो पीपल हैं जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे तो क्या वो सारी लाइफ एक ही जगह पर अपनी बिता देते थे जहाँ पर वो बॉर्न हुए हैं। ऑलवेज पीपल मूव क्यों करते थे? हम जानते हैं उन पीपल्स के बारे में, जैसे कि जो सब कॉन्टिनेंट पर रहा करते थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। सब कॉन्टिनेंट वो होता है जहाँ पर मतलब कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ है कॉन्टिनेंट की, पर ये सब लगा हुआ है क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि सेपरेटेड है नेचुरल बाउंड्रीज़ के थ्रू में, नेशनल बाउंड्रीज़ के थ्रू सेपरेटेड है। जैसे कि 3 साइड यहाँ वाटर से घिरा हुआ है, 3 साइड वाटर से ऊपर हिंदू कुश के माउंटेन हैं और फिर हिमालयन माउंटेन्स हैं, आराकन माउंटेन हैं। तो ये सब ना एक सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स है एकदम। और नेबरिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड करके कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको इंक्लूड करके बोलते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। श्रीलंका, ठीक है। वी नो अबाउट दी, हमने सब कॉन्टिनेंट में देखा कि 2 मिलियन ईयर्स को, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, 2 मिलियन हो गए 20 लाख। तो 20 लाख साल पुरानी बात है कि जब पीपल ना सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे। उनको हम क्या बोलते थे? हंटर गेदरर्स बोलते थे। हंटर गेदरर क्यों बोलते थे? क्योंकि वो जो उनके नाम जो था ना उनका, जैसे वो अपना फूड लेते थे उस हिसाब से। हंटर जैसे कि शिकार किया करते थे वो जानवरों का। गेदरर्स जो कि कलेक्ट करते थे, हु गैदर देयर फूड, जैसे कि फ्रूट, नट्स, सीड्स, ये सब वो गैदर करते थे। हंटर गेदरर्स मूव क्यों करते थे वन प्लेस टू अनदर? कई सारे रीज़न थे उसके। फर्स्ट रीज़न था इन सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में वो मूव करते थे। एक जगह पर रहते थे तो वो सारी जगह जितना भी प्लांट एनिमल्स थे, एनिमल्स का शिकार कर लिया, जो प्लांट्स हैं उनको खा लिया, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सेकेंड रीज़न है कि एनिमल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, जो कि अपना शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं ग्रास और लीव्स के ऊपर, जैसे कि डियर हो गया, वाइल्ड कैटल हो गया। तो ये लोग भी मूव करते हैं एक प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ। तो जो कार्निवोरस हो गए वो स्मॉलर प्रे के लिए, और ये जो वाइल्ड कैटल, डियर हो गए, ये ग्रास और लीव्स के लिए। तो जो इनको शिकार करते हैं, जैसे कि हंटर गेदरर्स थे जो इनका शिकार करते थे, उनको भी इनका मूवमेंट फॉलो करना पड़ता था। थर्ड रीज़न हो गया कि जो सीज़न टू सीज़न जो होता है उसके हिसाब से प्लांट्स में फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। तो सीज़न टू सीज़न उनको मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट की सर्च में डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनको सर्च करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था। फोर्थ रीज़न है कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, पीपल हो गए, हर किसी को वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। और वाटर कहाँ मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। वेल मैनी रिवर्स, तो कई सारी रिवर्स थी जो कि पेरिनियल थी। पेरिनियल मतलब कि उसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता था। और कुछ जो थी सीजनल थी, मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंगली रहता था। तो जब विंटर आती थी, समर्स आती थी, ये ड्राई सीजन कहलाते हैं, तो इसमें पानी नहीं रहता था। तो उनको इन सर्च ऑफ वाटर की सर्च में उनको मूव करना पड़ता था। इन सर्च ऑफ वाटर के लिए ड्राई सीजन्स में। तो 4 रीज़न हो गए। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गए इन सर्च ऑफ फूड। सेकेंड, वो मूवमेंट फॉलो करते थे एनिमल्स का जिनका वो शिकार किया करते थे। थर्ड हो गया कि जो डिफरेंट सीजन में, सीज़न टू सीज़न प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट के लिए उनको मूव करना पड़ता था। प्लांट ट्रीज जिसमें फ्रूट्स आते हैं, तो फ्रूट्स के लिए। और फोर्थ हो गया कि वाटर के लिए, ड्राई सीजन में वाटर नहीं मिलता था। हम इन पीपल्स के बारे में कैसे जान पाते हैं? हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स? आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में पता लगाते हैं कैसा था, जो उनको सोर्सेज मिलते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि साइट्स मिल गई, रिमेन्स हो गए, बिल्डिंग वगैरह हैं, स्कल्पचर हैं, वो सब मिलते हैं, और पॉट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है। तो इन सब के थ्रू वो पता लगाते हैं कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, पास्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दी थिंग्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गेदरर्स की कई सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे कि वो स्टोन के टूल यूज़ करते थे, स्टोन के पत्थर के हथियार बनाया करते थे, वुड के, लकड़ी के बनाया करते थे, बोन के, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव बीन सर्वाइवर्स। तो स्टोन टूल्स जो है सर्वाइव किए हैं आज तक, ठीक है। तो वो हमको मिलते हैं स्टोन टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट को, हंटर गेदरर्स के। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स का यूज़ क्यों करते थे वो? स्टोन टूल्स का ना कई चीज़ों में यूज़ होता था, जैसे कि मीट को कट करने के लिए,
बोन्स बोन्स टू कट दी मीट एंड बोन को। और स्क्रैप बार्क, तो बार्क जो था ना ट्री का छिलका तना जो ऊपर का होता है उसको निकालने के लिए। हाइड जो एनिमल्स की स्किन होती है तो उसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स को काटने के लिए भी यूज़ करते थे। एंड रूट्स को भी काटने के लिए यूज़ किया करते थे। दे हैव बीन अटैच्ड, उस जो टूल्स होता था ना उसको ऐसे हैंडल में अटैच करके शिकार किया करते थे, ठीक है। एरोज़ बनाकर, स्पीयर एंड एरोज़, ऐसे तीर तीर और धनुष ऐसे बनाते थे, शिकार करने के लिए यूज़ करते होंगे उसको भी। और वो क्या करते थे, चॉप करते थे वुड्स को, मतलब कि लकड़ियों को भी काटते थे ताकि उसका फायरवुड बना सकें, आग जलाते थे उसकी जो, तो फायरवुड बनाने के लिए चॉप करते थे वुड्स को। वुड वुड हैव वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो लकड़ी को और भी चीज़ों में यूज़ करते थे, जैसे कि झोपड़ी बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए वो, और टूल्स बनाने के लिए भी। ये बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये एक्सकवेट मतलब खुदाई कर रहे हैं, जो रूट्स है ना, एडिबल रूट्स को निकाल रहे थे खाने के लिए। प्लांट के पास में वो खोदते थे। सेकेंड हो गया हाइड ऑफ दी, तो स्टिच करते थे, सिलते थे। जो एनिमल की स्किन होती थी ना उसको वही पहनते होंगे वो उस टाइम पर, तो वो स्टिच करते थे। इससे हमें पता चलता है जो टूल्स हैं कई तरीके के लिए यूज़ होते थे। अब रेड ट्राइंगल्स में ये मैप में बताया गया है, हमको एविडेंस मिले हैं जहाँ पर हंटर गेदरर्स हुआ करते थे। ओनली सम आर शोन ऑन दी मैप, तो कुछ ही बताई गई हैं साइट्स, पर जो साइट्स लोकेटेड है ना, जितनी भी साइट्स हैं वो वाटर के पास में लोकेटेड, जैसे कि रिवर हैं, लेक्स हैं, उनके पास में लोकेटेड है ये। राइट ट्राइंगल्स में जहाँ पर हंटर के दृश्य थे उनको पेलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। तो भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा रिवर के किनारों पे लोकेटेड है, ठीक है। कुरनूल केव्स हो गया आंध्र प्रदेश में, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारों पे लोकेटेड है। हंस की केव हो गया, ये कर्नाटका में है, ये कृष्ण रिवर के किनारों पर लोकेटेड है। बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। और भी साइट्स दी गई हैं इसमें, न्यूलिथिक साइट्स दी गई हैं ये, जहाँ पर हमको फार्मर्स और हर्डर्स की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बुरजा होम हो गया। बुरजा होम जम्मू एंड कश्मीर में, मेहरगढ़ पाकिस्तान का है ये। कोडिलवाहा, चिरांद, मगारा, ये दावजली हेडिंग, तो ये मिलता है, ठीक है। हालूर हो गया, पय्यमपल्ली हो गया, तो ये मिलती है। और फिर मेगालिथिक साइट्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो मेगालिथिक साइट्स भी मिलती है हमको, जैसे कि मेगालिथिक बड़ा स्टोन, ठीक है। यहाँ पर बरीड करते थे, जो पीपल्स थे ना उनको दफनाया करते थे। तो ये कहाँ मिलती है हमको, ग्रीन वाला ही है। तो अद्याचलुर में मिलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी में मिलती है हमको ये मेगालिथिक साइट, 2 दी हुई हैं इसमें। और फिर न्यू सिटीज़, जो मॉडर्न सिटीज़ दी गई हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये मॉडर्न सिटीज़ हैं। सबसे अर्ली विलेज कौन सा था, इनाम गाँव था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हमने भीमबेटका, कुरनूल केव्स, हंस की, ये हंटर गेदरर्स की प्लेस। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जो स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पीपल ऐसी जगह पे रहना सोचते थे जहाँ पर गुड क्वालिटी के अच्छे स्टोन टूल्स मिल जाएं, ठीक है, स्टोन मिले ताकि वो अपना स्टोन टूल्स बना सकें। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओल्ड साइट है, यहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं बनी हुई है, रॉक शेल्टर हैं। पीपल यहाँ पर क्यों रहते थे, नेचुरल केव्स होती थी ये, तो उनको शेल्टर मिल जाता था, उनको घर मिल जाता था यहाँ पर। तो उनको जो पानी से भी, जो बारिश होती थी उससे भी बच जाते थे, हीट से बच जाते थे वो, और विंड से। द रॉक शेल्टर आर क्लोज टू दी नर्मदा वैली के पास है भीमबेटका। इसको डिस्कवर किसने किया था, वी.एस. वंकाकर ने डिस्कवर किया था। तो अब रॉक पेंटिंग भी मिलती है हमको बहुत सारी, कई सारी पेंट हैं जिसमें ना उनकी दीवारों पे, पेंट नहीं, जो केव्स हैं उनकी दीवारों पे ना पेंटिंग्स मिलती हैं हमको। तो जो अर्ली पीपल वहाँ पर रहते थे ना, कुछ टाइम के लिए रुकते थे, तो वहाँ पर वो उन्होंने ना कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमको, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। भीमबेटका में भी पेंटिंग्स मिलती हैं हमको, जो रॉक केव है उसमें। और दीज पेंटिंग शोज़ तो बताते हैं वाइल्ड एनिमल्स, और जो बनाया करते थे वो, जो एनिमल्स वगैरह ड्रॉ करते थे, तो वो भी ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल के साथ में बहुत अच्छे से ड्रॉ किया करते थे। ये बताया गया है भीमबेटका केव्स का, यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने पेंटिंग ड्रॉ की है एनिमल्स की। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स बिल्डिंग्स आर फाउंड। साइट्स वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर रिमेन्स, टूल्स हो गया, पॉट्स हो गया, बिल्डिंग हो गई टूटी फूटी, वो मिलती है। तो जहाँ पर भी टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, यहाँ पर जो टूटी फूटी बिल्डिंग भी रहती हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम उनको साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड यूज्ड, तो जो लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, तो जो पीपल है ना, जो पहले अर्लीस्ट पीपल थे हंटर गेदरर्स, वो इनको यूज़ करते थे। और
उनको छोड़ के चले गए। फिर दीज में बी फाउंड ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सरफेस में हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है, खुदाई करके भी निकालना पड़ता है इसको, बरीड अंडर दी अर्थ सरफेस, जब वो दफनाई हुई होती है मतलब अंदर धंस जाती हैं जब वो, समटाइम्स इवन अंडर दी वाटर, वाटर के अंदर भी मिलती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दी, हम लास्ट लेटर चैप्टर में और जानेंगे साइट्स के बारे में। हमने कुरनूल केव्स देखा था आंध्र प्रदेश में, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स के पास में। तो इसमें हमको ऐशेस, यहाँ पर हमको ऐश मिली है मतलब कि राख मिली है, तो इससे हमको पता चलता है कि पीपल जानते होंगे आग के बारे में, यूज़ करते होंगे फायर का यूज़ काय में करते होंगे, ताकि वो सोर्स ऑफ लाइट, तो उनको लाइट मिल सके, वो मीट को रोस्ट कर सकें और स्केयर कर सकें, डरा सके जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल होते होंगे ना, तो उसको भी। आर्कियोलॉजिस्ट ना कई सारे नेम्स दिए हुए हैं जो डिफरेंट पीरियड्स थे ना, पहले के जो टाइम था उसको, जैसे कि पेलियोलिथिक बोला गया है। पेलियोलिथिक जो है 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथोस मतलब होता है स्टोन, तो पेलियोलिथिक जहाँ पर हंटर गैदरर्स थे पहले। पेलियोलिथिक साइट्स देखी थी हमने, जैसे कि वो भीमबेटका, हंसगी केव्स देखा था और कुरनूल केव्स देखा था, ठीक है। तो नेम्स जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ना टूल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं, बड़े बड़े स्टोन टूल्स होते हैं। ये 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले की बात है। 20 लाख साल से 12,000 साल पहले की बात है। और लोअर मिडिल एंड अपर, तो अब ये ना पेलियोलिथिक पीरियड है, तो इसको भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। ये जो लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम है, ये बहुत लंबी ही जो टाइम है ना, इसमें 99% हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है। 99% ह्यूमन हिस्ट्री मतलब कि ज़्यादातर पीपल्स जो थे हंटर गेदरर्स थे। पेलियोलिथिक हमको साइट मिलती है ना, तो वो बताते हैं, उससे हमको कई सारी चीज़ें जानने को मिलती है। इन्वायरमेंट चेंजेस हुए, ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए। बिगनिंग हो गया 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल की बात करें तो उसको मीज़ोलिथिक कहते हैं। मतलब कि मीज़ो मतलब होता है मिडिल एंड लिथिक मतलब कि स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज, ठीक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो स्टोन टूल्स जो इसमें मिलते थे, बहुत छोटे छोटे स्टोन टूल्स मिलते थे, तो इसको कहते थे माइक्रोलिथिक्स जो कि टिनी स्टोन टूल्स होते हैं। माइक्रोलिथिक्स वर प्रॉबेबली, तो ये क्या होते थे, स्टक ऑन दी हैंडल, हमने बताया था ना, इसे हैंडल में स्टक करते थे, उसको शिकार करते थे। एंड जो वुड में और लकड़ी में भी उसको लगाया करते थे, टू मेक टूल्स बनाते थे वो उसके, ठीक है, माइक्रोलिथिक्स के। तो अब तो हमने पहले देखा पेलियोलिथिक था 20 लाख साल से 12,000 साल पहले की बात, और जो मीज़ोलिथिक था 12,000 से लेकर के 10,000 साल की बात। अब 10,000 साल की बात का जो टाइम है ना, उसको न्यूलिथिक कहते हैं, मतलब कि न्यू स्टोन एज। इसमें पीपल्स ने व्हील का इन्वेंशन भी कर लिया था, वो लोग अच्छे से रहने लगे थे न्यूलिथिक एज में, ठीक है। वो ट्रांजिशन हो गया था, अब उनका एक वो लोग कपड़े वगैरह भी पहनने लगे थे और ढंग से एक अच्छी सी लाइफ जीने लगे थे। तो न्यू स्टोन एज में चेंजिंग इन्वायरमेंट के बाद 12,000 साल पहले ना मेजर शिफ्ट हुआ, एकदम जो चेंज हुआ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वार्म कंडीशन आई थोड़ी ना, तो इसमें डेवलपमेंट हो गया ग्रास लैंड का, बहुत सारी ग्रासेस उनकी आ गई वहाँ पर, उग गई, ठीक है, ग्रो हो गई ग्रासेस। तो इंक्रीज़ हो गया नंबर ऑफ़ डियर्स, तो डियर बढ़ गए, उसमें हिरन बढ़ गए, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, क्योंकि ये लोग ग्रास खाते थे, तो एनिमल्स ये ग्रास पे सर्वाइव रहते थे। तो जो लोग इनको हंट किया करते, जो इनको शिकार करते थे, दीज एनिमल्स नाउ फॉलो दैम, तो ये लोग ना अब क्या करने लगे, उनको फॉलो करने लगे, उन एनिमल्स को जिनको ये शिकार करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, अब इनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो पीपल्स इनका शिकार करते थे, इनको फॉलो किया, इनके बारे में जाना, इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, और ठीक है, इनके जो सारी चीज़ें जानी। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दी हर्डिंग एंड रियरिंग। तो इससे क्या हुआ, पीपल्स जो है जो हर्डिंग एंड रियरिंग के बारे में फिर उन्होंने जाना, मतलब कि एनिमल्स को वो पालते कैसे हैं, ठीक है, और उनको रखेंगे कैसे, उनको चराएंगे कैसे, मतलब उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। जो फ़िशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, तो फ़िशिंग भी इम्पॉर्टेंट जो बन गया, तो इस तरीके से वो लोग शुरू हो गए, हर्डिंग एंड रियरिंग भी शुरू होने लगा था। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग भी शुरू हो गया था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली। तो अभी ये टाइम में क्या हुआ था, जब क्लाइमेट चेंज हो गया था ना, तो बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये अपने आप ग्रो हो गई थी सब कॉन्टिनेंट में। तो मैन विमेन जो आदमी औरत थे, वो चिल्ड्रन थे, उन्होंने इनको कलेक्ट किया फूड को, ठीक है, ये ग्रेन्स को फूड के तौर पे, एंड लर्न किया कि कैसे इनको ग्रो करते हैं, और कैसे जब इनका पूरा जो ग्रो हो जाती है तो इनको काटते हैं, राइपन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोइंग हो गई प्लांट्स, तो ये फिर ना इनको ग्रो करने लगे, तो ये फार्मर्स बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम दी एनिमल्स, तो पीपल ने अट्रैक्ट किया एनिमल्स को भी और फिर उनको भी पालने लगे।
लीविंग फूड फॉर देम, तो उनको ना फूड रखते उनके लिए, फिर उनको पकड़ लेते और फिर उनको पालने लगे। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम, जो सबसे पहले एनिमल टेम किया गया था उसको कहते हैं वाइल्ड एंसेस्टर डॉग। तो मतलब जो कुत्तों का पूर्वज जो मतलब पहले का था जो वाइल्ड वाला, तो उसको सबसे पहले उन्हें जो टेम किया था। पीपल इनकरेज एनिमल दैट आवर रिलेटिवली, तो पीपल ना उन एनिमल्स को लेते थे जो कि जेंटल हो, कम नियर टू कैंप्स, जो कि सीधे साधे एनिमल्स हो, वो जैसे कि गोट हो गया, कैटल हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, कैटल्स जैसे गाय भैंस हो गई, पिग्ड लिव्ड इन दी हर्ड्स। तो इनकी ना अपने हर्ड के पास में रहने लगे और फिर इनको ग्रासेस खिलाते थे और इनको प्रोटेक्ट करने लगे वो लोग कि अटैक ना करे कोई वाइल्ड एनिमल्स इनके ऊपर। तो ये लोग हर्डर्स बन गए, तो ऐसे फार्मर्स बन गए और हर्डर्स बन गए ये लोग। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? इज़ दी नेम गिवन टू, ये प्रोसेस है जिसमें पीपल ग्रो करते हैं प्लांट और एनिमल्स को पालते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना, ये डिफरेंट बन जाते हैं थोड़े वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स से, जो जंगल में पाए जाते हैं वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे डिफरेंट हो जाते हैं। पीपल सेलेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को जिसमें कोई भी डिसीज़ ना हो, ठीक है, नॉट प्रोन टू डिसीज़, जिसमें कोई भी डिसीज़ ना हो, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो लोग पालते हैं। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट हैव वेरी लार्ज साइज ग्रेन, तो जो वो ऐसे प्लांट को जो सिलेक्ट करते हैं जिनका अच्छा खासा बड़ी बड़ी जो ग्रेन का साइज़ हो, ठीक है, और जो अच्छी सी फसल होती है उसको स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, एंड जो बियरिंग एंड वेट ऑफ द राइप ग्रेन्स। सीड्स आर सिलेक्टेड, सीड को भी वो क्या करते थे, सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट उनको प्रिजर्व करते रखते थे ताकि सेम क्वालिटी का फिर ग्रो कर सकें वो क्रॉप फिर से। अमंग एनिमल्स का देखें तो एनिमल्स जो जेंटल होते थे, सीधे साधे होते थे, उनको वो सिलेक्ट करते थे फॉर ब्रीडिंग, तो फिर वो ना फिर एनिमल्स के भी बच्चे हो जाते थे और ज़्यादा, तो और एनिमल बढ़ जाते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, तो जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो डिफरेंट होने लगे वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, हॉर्न हो गए, जो सींग होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, और टीथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसको टाइम लगा, ठीक है, डेवलप होने में 12,000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस्ड वी यूज टुडे, जितने भी हम प्लांट्स एनिमल्स आज यूज़ करते हैं ना डोमेस्टिकेशन के लिए, ये पहले का रिजल्ट है, वो लोगों ने शुरू किया था तो आज वो चलता आ रहा है। ओलियस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले जो प्लांट डोमेस्टिकेट किए गए थे तो वो थे वीट, बार्ले। ओलियस्ट जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन थे? शीप थे और गोट थे, तो एनिमल्स वो थे। न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं। अगर कोई हम सीड को प्लांट करते हैं, मतलब कि एक बीज को हम लगाते हैं, तो उसको टाइम लगता है ग्रो करने में, सेवरल डेज लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं, वीक्स भी लग जाता है कि वो एक प्लांट बन जाए, ठीक है, वो ग्रो करे। केसेस ईयर्स भी लग जाते हैं कुछ केसेस में। तो व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट, जब पीपल ने शुरू कर दिया प्लांट्स को ग्रो करना, तो उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता था, सेम प्लेसेस में फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको लॉन्ग टाइम के लिए एक ही प्लेसेस पे रहना पड़ता था। प्लांट्स को देखना पड़ता था, उसको पानी देना पड़ता था, वीडिंग। शिकार जो ना वाइल्ड प्लांट्स जो उग जाते हैं बीच बीच में, तो उनका क्या करना पड़ता था, उनको अलग करना पड़ता था। एनिमल्स और बर्ड्स को भी भगाना पड़ता था, वो ख़राब ना कर दें। और फिर जब क्रॉप पूरी तरीके से ग्रो हो जाती थी तो उसको निकाल लेते थे, उसको काट लेते थे, राइपन कर लेते थे। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, फिर ग्रेन को यूज़ करते थे केयरफुली। सीड के लिए यूज़ करते थे, फूड के लिए, गिफ्ट के लिए, एंड स्टोर करने के लिए फूड को। तो सीड जो ग्रेन्स थे कई तरीके से यूज़ आते थे। एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब जो ग्रेन्स है उसको फूड के लिए भी रखना है, सीड के लिए भी रखना है, तो पीपल ने स्टोर करने का सोचा। उसको कैसे स्टोर करेंगे? क्ले पॉट्स में रखने लगे, बास्केट विवन करने लगे उसके लिए, और ना जो ग्राउंड में डग पिट्स, तो गड्ढे भी बनाने लगे ताकि वो स्टोर कर सकें, जो कि फूड के लिए और सीड, जो ग्रेन्स है उसको फूड के लिए और सीड के लिए। स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को स्टोर करते थे वो लोग। एनिमल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं नेचुरली, मतलब कि जो उनके बच्चे हो जाते हैं तो लुक्ड आफ्टर दी केयरफुली, तो उनको देखा करते हैं। फिर प्रोवाइड एनिमल्स जो होते हैं मिल्क प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, मीट के लिए भी वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट वर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड, तो एनिमल जिनको पाला जाता था उनको स्टोर कर लेते थे फूड की तरह। फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स कहाँ पर थे? ब्लू स्क्वायर्स में हमने देखा था, बुरजा होम, मेहरगढ़, तो वहाँ पर फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर के ना वो मिलते हैं, जो हमको रिमेन्स मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। ईच मार्क्स अ साइट, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं उनको कई सारे, जिससे पता चलता है कि फार्मर्स एंड हर्डर्स हुआ करते थे। दे फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, वो सब कॉन्टिनेंट में मिला करते थे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, नॉर्थ वेस्ट हमने कश्मीर में देखा था और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में देखा था, तो जो बुरजा होम था उसके बारे में। टू फाइंड अबाउट द वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, क्या ये साइट्स जो फार्मर्स एंड हर्डर की सेटलमेंट थी? तो साइंटिफिक स्टडी की गई, एविडेंसेस की, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं उनके,
एनिमल्स के, तो उनकी स्टडी की गई अच्छे से। वन ऑफ द एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड, तो एक ना फाइंड मिली जिसका मतलब उन लोगों ने पता लगाया कि जो रिमेन्स मिली हैं बोन्ड ग्रेन्स की, मतलब कि जो ग्रेन्स थी ना वो जली हुई एशेज़ मिली है, उसकी राख मिली है जो कि एक्सीडेंटली, शायद तक एक्सीडेंटली जल गई हो या फिर उसको जलाया गया हो। आइडेंटिफाई दीज ग्रेन, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, तो वो क्रॉप्स थी, किसकी थी, जो ग्रो की गई थी सब कॉन्टिनेंट में। और दे कैन ऑल्सो भी आइडेंटिफाई, तो उन्होंने दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने, डिफरेंट बोन्स भी मिले एनिमल्स के। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे वो लोग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एंड हाउसेज एट सम टाइप, तो उनको ना झोपड़ी मिली है, घर मिले हैं कई साइट्स में। बुरसा होम कश्मीर के बारे में पता चलता है हमको, जहाँ पर ना पिट हाउस मिले हैं डग इनटू द ग्राउंड, जो ना क्या होता है उसमें स्टेप्स होते हैं जो डग इनटू द ग्राउंड, जैसे कि ये जो होते हैं ऐसा ना एक नीचे घर होता है, यहाँ ऊपर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी अंदर जाने के लिए, तो डग इनटू द हाउस, तो पिट हाउस होता है वो। दीज हैव प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करते थे उनको कोल्ड वेदर्स में। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुकिंग हर्ट्स भी मिले हैं, जो बर्तन वगैरह, और जो हर्ट्स जो चूल्हे मिले हैं ऐसे ना जिसमें आग जलाया करते थे लोग, तो उसमें खाना बनाते हैं, गांव में भी बनते हैं, तो वैसे ही चूल्हा मिला है, हर्ट कहते हैं उसको। इनसाइड एंड आउटसाइड दी हाउस, तो घर के अंदर भी मिला है और घर के बाहर भी मिला है। विच सजेस्ट पीपल, इससे सजेस्ट होता है कि जो पीपल है ना वेदर या तो फूड वो घर के अंदर भी बनाते थे और घर के बाहर भी बनाते थे। स्टोन टूल्स मिले हैं कई सारे साइट्स में, जैसे कि अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स मिले जो कि बड़े बड़े हुआ करते थे, और न्यूलिथिक टूल्स भी मिले हैं हमको। तो जो दैट इज़ वाई, तो ना अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, तो न्यूलिथिक टूल्स भी मिले हमको। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड, तो जो न्यूलिथिक टूल्स मिले ना फाइन कटिंग एडेज थी, उसकी पॉलिश थे। मॉर्टर एंड पेस्टल, मॉर्टर एंड पेस्टल जो ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है जो जिसमें वो अदरक वगैरह कूटते हैं, तो जो ओखली और वो जो छोटा वाला होता है ना किचन में रहता है, तो उसमें वही मिला है मॉर्टर एंड पेस्टल, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, ग्रेन्स को पीसने के लिए। एंड जो अदर प्लांट प्रोड्यूस भी मिले हैं। मॉर्टर एंड पेस्टल्स वर यूज ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज भी हम यूज़ करते हैं सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर्स। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स, जो पेलियोलिथिक टूल्स थे वो कंटिन्यू रहे यूज़ में, ठीक है, जो बनाए जाते थे वुड से भी और लकड़ी से बनाए जाते थे, और जो कि स्टोन से बनाए जाते थे और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये न्यू स्टोन टूल्स की फ़ोटो दी हुई है। मैंने काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स भी मिले हमको जो डेकोरेटेड हैं अच्छे से, वर यूज, तो उनको यूज़ किया जाता था जो स्टोर करने के लिए। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स को यूज़ करने लगे कुकिंग फूड के लिए, स्पेशली ग्रेन्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, लेंटिल्स क्या होता है, ये दालें होती हैं, ठीक है। नाउ बिकेम, तो हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ, तब वो ना क्लोथ भी बनाने लगे थे यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉटन का यूज़ करके, जो कि ग्रो किया जाता था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, तो सारी जगह पर एक साथ चेंजेस नहीं हुए थे। इन मैनी एरियाज पीपल अभी भी हंटर गेदरर्स की लाइफ जी रहे थे, फूड गैदर करते थे, शिकार किया करते थे, और कुछ जगहों पर पीपल ने फार्मिंग हर्डिंग शुरू कर दिया था सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन, तो कुछ जगहों पर पीपल कंबाइन एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कि सीज़न टू सीज़न, जैसे कि कुछ सीज़न में वो शिकार भी किया करते थे, गैदर भी किया करते थे फूड को। क्लोजर लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़ में देखते हैं, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ हमने मैप में देखा था, ये साइट जो है फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, बोलन पास के पास में, जो कि बोलन पास के थ्रू ईरान में जाया जाता है, ठीक है। बोलन पास रूट है किंतु जिससे ईरान में जाते हैं। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड बीट, मेहरगढ़ जहाँ पर पीपल ने शुरू किया था बार्ली एंड बीट का ग्रो करना। शीप और गोट को भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। ये अर्लीस्ट विलेज है जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ना एनिमल्स बोन भी मिलते हैं, ठीक है, बोन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के भी मिलते हैं, डियर हो गया, पिग हो गया, इनके भी बोन्स मिलते हैं, शीप के, गोट के। तो इससे हमें पता चलता है वहाँ पर हर्डर्स भी रहा करते थे और फार्मर्स भी थे। मेहरगढ़ में इंक्लूड हैं जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले हैं, इस तरीके के हाउस मिले हैं वहाँ पर रेक्टेंगुलर, ईच में ना 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे और उससे ज़्यादा भी हुआ करते थे, जिसको यूज़ करते थे स्टोरेज के तौर पर। पीपल जब मर जाते थे ना, उनके रिलेटिव और फ्रेंड थे, उनको रिस्पेक्ट पे किया करते थे। ये हाउस मिला है इन मेहरगढ़, देयर वर दी हाउसेज इन मेहरगढ़, जैसे ऐसे दिखते थे वहाँ पर, ठीक है। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम, तो पीपल को लगता था कि जो लाइफ होती है डेथ के बाद भी, तो जो बरियर्स जो उनको दफनाया करते थे ना, उसकी एक अरेंजमेंट हुआ करती थी। सेवरल बरियर साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कई सारी बरियल साइट मिलती है। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड, तो जो डेड पर्सन था ना उसके साथ में गोट रख देते थे, बकरी रख देते थे, उसके साथ में कई सारी चीज़ें रखते थे, फूड हो गया, सामान हो गया, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको
रह सकते। तो पीपल्स को ऐसा बिलीफ होगा, उनको लगता होगा कि पहले इसके जो डेथ के बाद भी लाइफ होती होगी, इसलिए वो ये चीज़ें उनके साथ में रख देते थे। ये बरियल साइट है, एक मेहरगढ़ में हमको मिली है। यहाँ पर स्केलेटन गोट के भी स्केलेटन मिले हैं, ठीक है। तो ये मिलता है। एल्सवेयर में फ्रांस के बारे में दिया है। फ्रांस में एक बच्चे थे, स्कूल के चिल्ड्रन थे, उन्होंने पेंटिंग डिस्कवर की, ठीक है। उनको पेंटिंग मिल गई, एक पेंटिंग लाइक मेड 20,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स को पहले बनाई गई थी ये। इसमें वाइल्ड हॉर्सेस बने हुए हैं, ठीक है, वाइल्ड कैटल भी बनी हुई है, बाइसन बनी हुई है, होली डायनासोरस बने हुए हैं, रेनडियर, बियर, पेंटेड इन अ ब्राइट कलर में ये पेंट किए गए हैं। कलर्स जो है मिनरल्स से बनाए गए थे उस टाइम पर, ठीक है। मिनरल्स जैसे कि ओर हो गया, आयरन हो गया, चारकोल हो गया। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आज तक ये कलर्स जो है मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं पेंटिंग में भी। इट इज़ पॉसिबल कि पेंटिंग बनाई जाती होगी शायद तक सेरेमोनियल ओकेशन में या फिर स्पेशल रिचुअल्स होते थे उसमें बनाई जाती होंगी। एल्सवेयर में एक और चीज़ दी गई है, न्योलिथिक साइट जो कि टर्की में है। टर्की में न्योलिथिक साइट है। कैटल हग के बारे में दिया है। कैटल हग जो कि साइट है टर्की में, तो वहाँ पर सेवरल थिंग्स ना दूसरी जगहों से लाई जाती थी, ग्रेट डिस्टेंस, जैसे कि फ्लिंट है, सीरिया से लाया जाता था, कॉरी लाई जाती थी रेड सी से, शेल्स हो गए जो मेडिटेरेनियन सी से, जो को यूज़ करते थे सेटलमेंट में। उस टाइम पर ना कार्ट्स यूज़ नहीं थे, कार्ट नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह। तो उस टाइम पर जो जानवरों के ऊपर लाद के लाते थे सामान, या फिर पीपल को भी यूज़ करते थे वो। कॉरी और सेल आज भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो भी उनके गहने बनाया करते हैं। अट्टू कोड़ी केला करते, कोरी होती ना उसका। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। हम इसकी ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखिएगा, पर इंपॉर्टेंट डेट्स ये मीज़ोलिथिक दी हुई है। पेलियोलिथिक का भी हमने देखा था, जो इसका मीनिंग है वो भी, और बिगनिंग डोमेस्टिकेशन, बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट, और ये न्यूलिथिक एज। तो ये सारी देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है। और पेलियोलिथिक वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करा देंगे। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।